मध्यपूर्व में बढ़ता तनाव अब समंदर तक पहुंच चुका है और हालात बेहद खतरनाक होते जा रहे हैं। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते में से एक हॉर्मुज जलडमरू मध्य अब टकराव का नया केंद्र बन गया है। थाई कंटेनर जहाज मयूर नरेन पर हमला किया गया जब वो इस मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहा था। हमले के बाद जहाज में जोरदार विस्फोट हुआ और इंजन रूम में आग लग गई, जिससे जहाज पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और समंदर में फंस गया। इस पूरे मामले में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पहले ही सख्त चेतावनी दे चुका है कि बिना अनुमति कोई भी जहाज इस रास्ते से नहीं गुजर सकता। अब इस इलाके में कड़ी निगरानी और सख्त नियंत्रण लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई गुजरती है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बड़ा असर डाल सकती है। लगातार बढ़ते हमलों और तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है और अब पूरी दुनिया की नजरें इस बेहद संवेदनशील समुद्री रास्ते पर टिकी है। जम्मू कश्मीर के जोजिला सोनमार्ग मार्ग पर भारी हिमस्खलन ने तबाही मचा दी। जोजिला से सोनमार्ग जाने वाले मार्ग पर अचानक भारी मात्रा में बर्फ गिरने से कई वाहन इसकी चपेट में आ गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बर्फ के बीचों बीच कई वाहन फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अचानक हुए हिमस्खलन के कारण बर्फ की मोटी चादर जम गई। खराब मौसम के बावजूद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए। रेस्क्यू टीमों ने लगातार बर्फ हटाकर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बचाया। इस हादसे ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर जब बिजली गिरती है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, लेकिन असल में इसके पीछे बेहद उन्नत इंजीनियरिंग काम करती है। इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से में एक विशेष लाइटनिंग रॉड लगाया गया है जो तूफान के दौरान बिजली को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे ही बिजली गिरती है ये रॉड उसे सीधे पकड़ लेता है। इसके बाद पूरी इमारत का स्टील फ्रेम एक विशाल कंडक्टर की तरह काम करता है, जिससे बिजली सुरक्षित रूप से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। ये करंट इमारत के बाहरी हिस्से में लगे मेटल कंडक्टर्स के जरिए नीचे पहुंचता है, जिससे अंदर मौजूद लोगों, लिफ्ट, लाइट्स और अन्य उपकरणों पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी तकनीकी के कारण बुर्ज खलीफा पर कई बार बिजली गिरने के बावजूद न तो कोई नुकसान होता है और न ही अंदर मौजूद लोगों को इसका एहसास होता है। रामनवमी के पावन अवसर पर अयोध्या में आस्था और दिव्यता का अद्भुत संगम देखने को मिला। प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ। एक ऐसा क्षण जिसे देखने के लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पर टिकी रही। मंत्रोच्चार और वैदिक विधि विधान के बीच हुआ ये सूर्य तिलक श्रद्धालुओं के लिए एक अलौकिक अनुभव बन गया। सूर्य देव की किरणों को दर्पण और लेंस के जरिए परावर्तित कर सीधे रामलला के मस्तक तक पहुंचाया गया। अयोध्या में जहां प्रभु श्री राम का दिव्य सूर्य तिलक हुआ, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खास अवसर पर भगवान राम की पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने टीवी के जरिए अयोध्या में राम मंदिर में हुए सूर्य तिलक समारोह को देखा और इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। रामनवमी के पावन अवसर पर अयोध्या में भक्ति का एक अनोखा स्वरूप देखने को मिला। यहाँ जौनपुर से आए एक श्रद्धालु ने अपनी अद्भुत श्रद्धा से सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। इस श्रद्धालु ने चावल के एक एक दाने पर प्रभु श्री राम का नाम उकेर कर श्रद्धालुओं के बीच निःशुल्क वितरित करना शुरू किया। उनका प्रण था कि मंदिर निर्माण पूर्ण होने के बाद वे भगवान राम के नाम का प्रसार एक अनूठे तरीके से करेंगे। अब मंदिर निर्माण के पश्चात वो अपना संकल्प पूरा करने अयोध्या पहुंचे हैं और चावल के दानों पर श्री राम लिखकर लोगों को बांट रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं के बीच
ये अनोखा प्रसाद विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया। श्रद्धालु इसे आस्था और भक्ति का प्रतीक मानकर ग्रहण कर रहे हैं। इससे पहले भी ये श्रद्धालु माघ मेले में 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को राम नाम लिखित चावल वितरित कर चुका है। उनकी ये पहल न केवल श्रद्धा का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि लोगों में भगवान राम के प्रति भक्ति और विश्वास को भी और अधिक मजबूत कर रही है। अवंतीपोरा में वर्ल्ड थिएटर डे के मौके पर एक बड़ा इवेंट किया गया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेंटर फॉर कश्मीरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर और यंग ड्रामेटिस्ट सोसाइटी ने जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेज के साथ मिलकर इस इवेंट को किया। इस इवेंट में बड़ी संख्या में टीचर, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और थिएटर से जुड़ी हस्तियां शामिल हुई। प्रोग्राम के दौरान दुनिया भर में मशहूर नाटककार क्रिस्टोफर मार्ले के मशहूर इंग्लिश नाटक डॉक्टर फॉस्टस को मशहूर कश्मीरी लेखक डॉक्टर सोहनलाल कौल ने कश्मीरी ट्रांसलेशन में पेश किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। कलाकारों की शानदार एक्टिंग और प्रेजेंटेशन ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इवेंट का मकसद थिएटर की अहमियत को बताना, युवा कलाकारों को बढ़ावा देना और कश्मीरी में ड्रामा की परंपरा को बढ़ावा देना रहा। जम्मू कश्मीर उधमपुर के एक युवा ने पारंपरिक खेती छोड़कर स्ट्रॉबेरी की खेती से अपनी किस्मत बदल दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि खेत में स्ट्रॉबेरी के पौधे कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। मजालत इलाके के थलोरा गांव के रहने वाले विनोद शर्मा ने सरकारी योजनाओं से प्रेरित होकर अपनी 14 कनाल जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती करनी शुरू की और आज वे एक सफल उद्यमी बन चुके हैं। उनकी इस पहल से न सिर्फ उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है, बल्कि वे अब 6 से 7 स्थानीय लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, यानी खुद के साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी बदल रहे हैं। पिछले साल शानदार कमाई के बाद इस बार उन्हें बम्पर फसल की उम्मीद है और अनुमान है कि सिर्फ 4 महीनों में उनकी आय 70 से 80 हजार रुपए तक पहुंच सकती है। भारत सरकार और बागवानी विभाग की योजनाओं ने इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई है। रामनवमी के पावन अवसर पर जम्मू कश्मीर के कठुआ शहर में आस्था, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। पूरे शहर में धार्मिक उल्लास के साथ एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। ये शोभा यात्रा रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई पुनः वहीं जाकर संपन्न हुई। जगह जगह भजन कीर्तन और धार्मिक झांकियों ने पूरे शहर का माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। रंग बिरंगी झांकियों और सजी धजी पालकियों ने सभी का मन मोह लिया। इस आयोजन की खास बात रही हिंदू सिख एकता की अनूठी मिसाल। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। साथ ही जलपान की व्यवस्था भी की गई। इस पहल ने भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का मजबूत संदेश दिया। ये शोभा यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बनी, बल्कि समाज में एकता और प्रेम की भावना को भी मजबूत किया। नवनिर्मित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरे देश के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। नोएडा हवाई अड्डे को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है। ये दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पूरक होगा। दिल्ली और नोएडा हवाई अड्डे मिलकर एक एकीकृत विमानन प्रणाली के रूप में काम करेंगे, जिससे भीड़ भाड़ कम होगी, यात्री क्षमता बढ़ेगी और दिल्ली एनसीआर को दुनिया के प्रमुख विमान केंद्रों में शामिल करने में मदद मिलेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण और अत्याधुनिक हवाई अड्डा है, जो भारत के सबसे बड़े और दुनिया के टॉप 5 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स में से एक होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया गया है।
छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक में 24 मार्च को एक बेहद अनोखी और चर्चित शादी हुई, जिसने पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस शादी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि दूल्हे ने एक ही मंडप में 2 दुल्हनों के साथ 7 फेरे लिए। शादी की तैयारी और आयोजन पूरी परंपरा और रीति रिवाजों के अनुसार किया गया। हल्दी, बारात, संगीत और भोज जैसी सभी रस्में धूमधाम से संपन्न हुई। शादी से पहले छपे कार्ड में ही दोनों दुल्हनों के नाम शामिल किए गए थे, जिससे ये शादी पहले से ही चर्चा का विषय बन गई। इतना ही नहीं, शादी का कार्ड भी खास था और ये अनोखी शादी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। इस खास विवाह का सबसे अहम पहलू ये रहा कि रिश्ता दूल्हे और दोनों दुल्हनों की पूरी सहमति से तय हुआ। परिवार और समाज ने भी इसे स्वीकार किया और शादी की रस्मों को समर्थन दिया। शादी के दौरान दूल्हा और दोनों दुल्हने ने डीजे की धुन पर जमकर डांस किया और बारातियों ने भी इस अनोखी विवाह का उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया। दिल्ली में एमसीडी मुख्यालय में आयोजित माह की सदन बैठक में जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने यहां केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन देश भर में बढ़ती एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर किया गया। बैठक शुरू होते ही आप पार्षदों ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उनका आरोप था कि गैस सिलेंडर की कमी और बढ़ती कीमतों ने आम जनता की रसोई पर सीधा असर डाला है। पार्षदों ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। इस दौरान बैठक की कार्यवाही बाधित हो गई। प्रदर्शन कर रहे पार्षदों ने चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया तो उनका विरोध प्रदर्शन और तेज होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत काफी हंगामेदार हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी दल भाजपा के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। जिसके चलते सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया। यह हंगामा विधानसभा के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी देखने को मिला था। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री और विधायक खामेनेई की तस्वीर के साथ प्रदर्शन करते नजर आए। अपने इस प्रदर्शन में एनसी नेताओं ने इजरायल और अमेरिका की कार्रवाई का विरोध किया और ईरान पर हुए हमलों को अन्यायपूर्ण बताया। हम ईरान के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं। पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है, पूरी जे&के गवर्नमेंट खड़ी है। जिस तरह उमर अब्दुल्ला साहब ने पिछली बार सिविल सोसाइटी में आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई साहब के कत्ल को कंडेम किया, उसी तरह आज हम यहाँ सब लोग खड़े हैं, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है। जम्मू में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ता दिखाई दिया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर बीजेपी ने उमर सरकार पर बड़ा हल्ला बोला। बड़ी संख्या में बीजेपी विधायक, नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और इंदिरा चौक से सचिवालय के पास प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक देवयानी राणा समेत कई बीजेपी विधायकों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान हाथों में बैनर लिए उमर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए सचिवालय की ओर बढ़ने का प्रयास किया। बीजेपी के जो नेता हैं वो अब सेक्रेटरीट की तरफ चले गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त सेक्रेटरीट का घेराव करते हुए बीजेपी के नेता नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो कि पहले जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने उठाया था, लेकिन अब वो मुद्दा काफी आगे बढ़ गया है। अब बीजेपी की तरफ से भी इस मुद्दे को तूल दिया गया है। सांबा के घगवाल में संदिग्ध ब्लास्ट के बाद पूरा इलाका हाई अलर्ट पर है और सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इसी कड़ी में नौनाथ आश्रम में ऑपरेशनल तैयारियों को परखने के लिए एक हाई वोल्टेज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसने सुरक्षा बलों की मुस्तैदी का लाइव प्रदर्शन किया। इस ड्रिल में बीएसएफ, एसओजी सांबा, एनडीआरएफ, पुलिस स्टेशन घगवाल, मेडिकल टीम और फायर ब्रिगेड ने एक साथ मोर्चा संभाला।
ड्रिल के दौरान जवानों ने दिखाया कि किसी भी खतरे से निपटने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। हर टीम ने बारीकी से अपनी भूमिका निभाई और तालमेल का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। वहीं घग्वाल ब्लास्ट को लेकर जांच तेज कर दी गई है। सुरक्षा बल सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं और उस वक्त इलाके से गुजरने वाले हर वाहन की जांच की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है और कई लोगों से पूछताछ भी जारी है। दिल्ली के पटेल नगर की एक सकरी गली से आई इन खौफनाक तस्वीरों ने पूरी राजधानी को दहला कर रख दिया है, जहां एक युवक पर 20 सड़क सरेआम चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया गया। वायरल हो रहे इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे हमलावरों का एक गुट बेखौफ होकर एक लड़के को घेर लेता है और उसे बेरहमी से पीटते हुए तेज धार वाले हथियारों से गोद डालता है। चीख पुकार और दहशत के बीच हमलावर वार पे वार करते रहे और घायल युवक अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन किसी ने उसे बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना ही इलाके में लगे कैमरों की परवाह। फिलहाल पुलिस इस फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है, ताकि इस खूनी खेल को अंजाम देने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। बेंगलुरु के एक मेडिकल कॉलेज से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया, जहां एक प्रोफेसर ने भरी क्लास में अपनी ही छात्रा को प्रपोज कर दिया। इस शर्मनाक हरकत का जब छात्रा ने विरोध किया तो मामला इतना बढ़ गया कि कॉलेज के बाकी छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कैंपस के बाहर प्रोफेसर की जमकर धुनाई कर दी। सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र प्रोफेसर के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि क्या प्रोफेसर पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका था या ये कोई सोची समझी साजिश थी। इस घटना ने मेडिकल कॉलेज के अनुशासन और सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। यूपी की दो चर्चित आईपीएस हस्तियों की शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जहां संभल के एसएसपी के बिश्नोई और बरेली की एसपी अंशिका वर्मा जल्द ही साथ फेरे लेने वाले हैं। 29 मार्च को होने वाली इस शाही शादी से पहले उनके रिंग सेरेमनी का बेहद प्यारा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में खाकी वर्दी के पीछे छिपे इन अफसरों का एक अलग ही अंदाज नजर आया, जहां के बिश्नोई अपने होने वाली दुल्हन अंशिका के साथ फिल्मी गानों पर थिरकते हुए दिखाई दिए। सगाई की ये रस्म पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूरी हुई, जिसमें दोनों परिवारों के करीबी सदस्य और कुछ खास मेहमानों ने शिरकत कर इस जोड़ी को ढेरों दुआएं दी। सोशल मीडिया पर लोग इस पावर कपल की केमिस्ट्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उनके डांस स्टेप्स ने तो जैसे महफिल ही लूट ली हो। अब हर किसी को इंतजार है उस दिन का जब ड्यूटी पर अपराधियों के छक्के छुड़ाने वाले ये दो अफसर हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाएंगे। आगजनी ऐसी कि पूरी इमारत काली नजर आ रही है। नोएडा के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में एक निजी इमारत में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसने देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि आसमान में काले धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग की करीब 15 गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में फायर फाइटर्स ने घंटों की लड़ाई के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक इमारत के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। गनीमत ये रही कि इस हादसे में समय रहते बचाव कार्य शुरू कर दिया गया, जिससे किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि आग लगने की असली वजह शॉर्ट सर्किट थी या सुरक्षा नियमों में कोई बड़ी लापरवाही। दिल्ली के रोहिणी की सड़कों पर बिखरे खून के धब्बे और गूंजती गोलियों की आवाज ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच हुई खौफनाक मुठभेड़ की कहानी बयां कर रही है।
बवाना में हुई एक सनसनीखेज हत्या के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जैसे ही घेराबंदी की, बदमाशों ने खुद को बचाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोलियां 2 बदमाशों के पैर में जा लगी, जिससे वो घायल होकर गिर पड़े और उनके तीसरे साथी को भी मौके से दबोच लिया गया। क्राइम ब्रांच को पुख्ता जानकारी मिली थी कि ये शातिर अपराधी रोहिणी इलाके में छिपे हैं, जिसके बाद बेहद फिल्मी अंदाज में जाल बिछाकर इन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। मुठभेड़ के बाद घायल बदमाशों को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि पुलिस अब इनके पूरे गैंग और पिछली वारदातों की कुंडली खंगालने में जुट गई है। लाठी डंडे लिए महिलाओं पर बरसते ये लोग। तस्वीरें यूपी के हरदोई की हैं, जहां सरेआम दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली। जहां सरेआम दबंगों ने महिलाओं पर लाठी डंडों की बरसात कर दी और बेबस महिलाएं खुद को बचाने के लिए चीखती चिल्लाती रही। ये पूरी घटना जमीन के एक मामूली विवाद को लेकर हुई, लेकिन दबंगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने घर की महिलाओं को भी नहीं बख्शा। हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी स्थानीय पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और पीड़ितों को इंसाफ के लिए बड़े अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने पड़े। अब सवाल ये उठता है कि क्या कागजों पर चलने वाला मिशन शक्ति अभियान इन दबंगों के हौसले पस्त कर पाएगा? एमपी के मैहर में 1000 लीटर डीजल की अवैध ढुलाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, जिसने प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में लदे 4 ड्रमों में करीब 1 लाख रुपए का डीजल ले जाते देख इलाके में तेल की कालाबाजारी और जमाखोरी की चर्चाएं तेज हो गईं। खबर मिलते ही एसडीएम और पुलिस की टीम ने तुरंत पेट्रोल पंप में छापा मारा, जहां स्टॉक रजिस्टर में बड़ी गड़बड़ी मिलने से मामला और भी गहरा गया। इस संदिग्ध खेल को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल उस पेट्रोल पंप पर तेल की बिक्री पूरी तरह से रोक दी है। अब जांच इस बात की हो रही है कि आखिर इतना सारा डीजल कहां से आया और इसे किस बड़े नेटवर्क तक पहुंचाया जाना था। इस कड़ी कार्रवाई ने उन लोगों के बीच हड़कंप मचा दी है जो संकट के समय ईंधन छिपाकर मोटी कमाई करने का सपना देख रहे थे। गोरखनाथ मंदिर परिसर से सामने आई ये प्यारी तस्वीर सोशल मीडिया पर सबका दिल जीत रही है, जहां एक नन्ही बच्ची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खिलौने वाली जेसीबी गिफ्ट करती नजर आई। अपने छोटे छोटे हाथों से ये अनोखा तोहफा देते देख सीएम भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। उन्होंने बड़े प्यार से उस बच्ची का अभिवादन स्वीकार किया और खिलौना उसे वापस देते हुए दुलार के साथ खूब मन लगाकर पढ़ाई करने की सलाह दी। आज के दौर में जहां बुलडोजर और जेसीबी यूपी में सख्त कार्रवाई का प्रतीक बन चुके हैं, वहीं सीएम भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। ये नजारा तब देखने को मिला जब सीएम अपने दौरे के दौरान आम लोगों और बच्चों से मुलाकात कर रहे थे। खिलौने वाली इस जेसीबी और मुख्यमंत्री की मुस्कुराहट ने इस पल को बेहद खास बना दिया। ले जाने इसको पढ़ाई करना मिलती है।